आते हैं, मैं भाई सतपाल जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और बड़े आक्रोश से अपने उद्गार रखें। स्वागत स्वागत भाई साहब। मैं आदरणीय भाई साहब को, भाई जी को आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत ही अच्छा और एक सुगम अवसर आपने एक उपलब्ध करवाया है। वैसे तो देखा जाए तो ये पूरी की पूरी सृष्टि अपने आप में कभी संपूर्ण नहीं हो सकती है, क्योंकि हर बार मनुष्य अपने हिसाब से सारी चीजों को व्यवस्थित करता है। लेकिन मैं एक बात मान करके चलता हूँ कि जिस धर्म में, जिस सनातन सभ्यता में हमने जन्म लिया है, उस सनातन सभ्यता का मूल प्रतीक क्या था, वहां से हम उसको छोड़ करके आज हम अगर पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भागेंगे तो निश्चित रूप से जो बांग्लादेश में हुआ वो कल भारत में भी होने के पूरे आसार हैं। मैं वहीं से ही मेरी कविता का प्रारंभ करता हूँ। स्वागत है भाई, स्वागत। कि जब भोर हुई तो निकल पड़े, जब भोर हुई तो निकल पड़े, सब कारोबार जरूरी है। परिवार फले उन्नत घर हो, परिवार फले उन्नत घर हो, ऐसा व्यापार जरूरी है। भाईचारे में चारा बन जाने की क्या मजबूरी है। अब स्वाभिमान बचाने को हर कर तलवार जरूरी है। अब स्वाभिमान बचाने को हर कर तलवार जरूरी है। प्रत्यक्ष देख कर भी चुप हो, प्रत्यक्ष देख कर भी चुप हो, पुस्तों को क्या बतलाओगे। नहीं भान स्वयं की शिक्षा का, आखिर कब वेद पढ़ाओगे। जब अपनी ही छाती पर, जब अपनी ही छाती पर, जब अपनी ही धरती पर तुम बेगैरत कहलाओगे। आंखों से लुटती देखोगे इज्जत तो फिर पछताओगे। आंखों से लुटती देखोगे इज्जत तो फिर पछताओगे। ये धरती जिस धरती से, ये धरती जिस धरती से कल्याण मांगती आजादी। विकट समय की अभिलाषा का त्राण मांगती आजादी। अंबर में ऊंचे भगवे का, अंबर में ऊंचे भगवे का सम्मान मांगती आजादी। हर हिंदुस्तानी के घट में श्री राम मांगती आजादी। हर हिंदुस्तानी के घट में श्री राम मांगती आजादी। और मैं अपने आप को, मुझे ऐसा लगता है मेरे जहन में मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, कि मैं जामवंत बन जाता हूं, तुम ताकत अपनी याद करो। मैं जामवंत बन जाता हूं, तुम ताकत अपनी याद करो। सबके सब बनो पवन सुत तुम, जाकर लंका पर घात करो। लंका वो नहीं पूर्व जैसी, लंका वो नहीं पूर्व जैसी, दूतों ना वापिस सौंपेंगे, हे दूत ना वापिस सौंपेंगे। दुश्मन कुछ ऐसे ही होंगे जो छुरा पीठ में घोंपेंगे, जो छुरा पीठ में घोंपेंगे। और मुझे लगता है वो जो स्थिति जो आज का देश जो भोग रहा है, और मुझे लगता है कि जो सनातन सभ्यता हमारी थी वो क्या थी, वो मैं आपकी इजाजत को पढ़ देता हूँ। कि हर एक मस्तक पर चंदन हो, मस्तिष्क शिखा से युक्त दिखे। कैसा होगा मेरा भारतवर्ष, कि हर एक मस्तक पर चंदन हो, मस्तिष्क शिखा से युक्त दिखे। हर एक भुजा पर यजोपवित वह दुर्व्यसन से मुक्त दिखे। भारत के उन योद्धाओं को, भारत के उन योद्धाओं को वेदों वाला ज्ञान मिले। हो संस्कारों का समावेश फिर बहनों को सम्मान। विद्या बुद्धि बल कौशल संकल्प दिखाई देता हो। हवन कुंड समिदा के संग यजमान दिखाई देता हो। तर्क वाणी ओज सुशोभित हो, वाणी ओज सुशोभित हो। हर एक धमनी में समर रहे,
जात पात सब लुप्त रहे, बस एक सनातन अमर रहे। जात पात सब लुप्त रहे, बस एक सनातन अमर रहे। बहुत सुंदर। और क्या होना चाहिए, एक संस्कृत में एक सूक्ति आती है, कृणवंतो विश्वमार्यम। मैं मेरे धर्म का, मेरे सनातन सभ्यता का एक प्रतीक है कृणवंतो विश्वमार्यम। दुनिया को श्रेष्ठ बनाने का जो काम इस संस्कृति ने किया है, वो अंतिम छंद में मैं आपको कि दूध दही परिवेश यहाँ, धन धान यहाँ भरपूर मिले। वाह। दूध दही परिवेश यहाँ, धन धान यहाँ भरपूर रहे। योग ध्यान को धारण कर युवा दुर्गुण से दूर रहे। तर्कशीलता के अनुपालन, तर्कशीलता के अनुपालन, दिव्य ज्योति नहीं जाए थम। एक मंत्र है मिलकर बोले, कृणवंतो विश्वमार्यम। एक मंत्र है मिलकर बोले, कृणवंतो विश्वम आर्यम। जय हिंद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही श्रेष्ठ काव्य पाठ हमारे भाई सतपाल सोनी ने किया। और निश्चित रूप से आज की आवश्यकता है इस बात की कि जिस परिस्थितियां, जैसी परिस्थितियां पूरे देश में, पूरे विश्व में हो रही है, और विशेष रूप से भारतीय परिदृश्य को देखें तो हमें अपने ही आस्तीन में छुपे हुए सांपों का पता नहीं चल, तो सबसे पहले उन सांपों को वैद्य जी ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल, और बिल्कुल। उनको ढूंढ के उनका इलाज करना पड़ेगा। और वैद्य बहुत अच्छा इलाज कर सकते हैं, और ऊपर से जो कवि हो तो बहुत ही बड़ी बात है। मैं निवेदन करूंगा वैद्य भगवान साय जी से कि थोड़ा इलाज कर दीजिए आप उन सभी आतंकवादियों का। नमस्कार मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी सुधी दर्शकों का अभिवादन करता हूं। चूंकि आज जयपुर में रामलीला मैदान में आक्रोश रैली थी, बांग्लादेश में जो अभी निंदनीय घटनाएं हुई हैं उनके बारे में, और आज का मेरा पूरा विषय वही है। आइए दुमदार दोहे से कि हिंसा हिंदू पर किया, बांग्लादेश को चेतावनी और याद दिला रहे पूरी बातें पुरानी कि हिंसा हिंदू पर किया है भारी आघात। हिंसा हिंदू पर किया है भारी आघात। अपनी बांग्लादेश तू भूल गया, औकात हो रहा आगे पीछे, बना भारत के पीछे, हो रहा आगे पीछे, बना भारत के पीछे। ये उकसावे में आकर के और दूसरे देशों के उकसावे में आकर के कर रहा है, लेकिन अच्छा नहीं। दूसरा दुमदार दोहा है कि सहन कर लिया है बहुत, आगे सुन धर ध्यान। क्या बात, खुली चेतावनी है। सहन कर लिया है बहुत, आगे सुन धर ध्यान। क्षण भर में बन जाएगा, वरना तू बन जाएगा पूरा कब्रिस्तान। सोच ले क्या है करना, तुझे जीना या मरना। सोच ले क्या है करना, तुझे जीना या मरना। और मुक्तक है कि अब वे दिन लद गए, देश का शासक बहुत नरम था। अब वे दिन लद गए, देश का शासक बहुत नरम था। बात बात में तेरी ही सुन, करता रहा रहम था। अब राजा की सोच बड़ी चौंका देने वाली है। अब राजा की सोच बड़ी चौंका देने वाली है। वो भ्रकुटी टेढ़ी हुई, समझना तेरा कोई नहीं था। आने वाले दिनों में जब राजा की भ्रकुटी टेढ़ी हो जाएगी तो कोई तेरे को नहीं पूछेगा। एक मुक्तक और है कि कर्ज का बोझ पहले ही तेरे सर पर है भारी। कर्ज का बोझ पहले ही तेरे सर पर है भारी। ऊपर से आए दिन आने लगी नई नई बीमारी। इसलिए अब शांत चित्त हो, वक्त बिता तू अपना। इसलिए शांत चित्त रहे, वक्त बिता तू अपना, वरना पूरा जगत हंसेगा देख तेरी लाचारी। वाह 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 वाह। और अब एक गीत के माध्यम से स्वागत।
कि जो किए हुए को नहीं माने गुण चोर वही कहलाते हैं। क्या बात। जो किए हुए को नहीं माने गुण चोर वही कहलाते हैं। बनते कामों में टांग अड़ा इतराते हैं, मुस्काते हैं। वाह जी। अपना जो भला बुरा ना सोचे वो थोथे इतराते हैं। क्या बात। सूरज चंदा में भेद नहीं, कब कौन दिशा से उगता है। ऊर्जा दे एक ही अमृत पर गृहिणी ने भी ठगता है। इस हालत में हालात देख कर दोनों ही दुख पाते हैं। बनते कामों में टांग अड़ा इतराते हैं, मुस्काते हैं। बढ़िया बढ़िया। था विकट वक्त थी घोर रात, जब बांग्लादेश को अलग स्वतंत्र देश बनाया। था विकट वक्त थी घोर रात, उसमें जो बना सहायक था। मुश्किल में मुंह तक नहीं फेरा, हर भाव बड़ा फलदायक था। उसको ही मान रहे पागल, अपनों की हंसी उड़ाते हैं। उसको ही यानी भारत को आज वो पागल समझ रहे हैं। अरे तुझे, तेरे को जीवन दान दिया है भारत ने, नहीं क्या हालत होती। वापस मैं पढ़ रहा हूं कि था विकट वक्त की घोर रात, उसमें जो बना सहायक था। मुश्किल में मुंह तक नहीं फेरा, हर भाव बड़ा फलदायक था। उसको ही मान रहा पागल, अपनों की हंसी उड़ाते हैं। बनते कामों में टांग अड़ा इतराते हैं, मुस्काते हैं। अपना जो भला बुरा नहीं सोचे वो थोथे मुस्काते हैं। यह कई बार हमने देखा, जो पूछन उनकी करते हैं। नक्षत्र देख पीड़ादायक, चुप्पी साधे सब डरते हैं। यह कई बार हमने देखा, जो पूछन उनकी करते हैं। नक्षत्र देख पीड़ादायक, चुप्पी साधे सब डरते हैं। आशंका के मारे हाँ में हाँ कर निज समय बिताते हैं। बनते कामों में टांग अड़ा इतराते हैं, मुस्काते हैं। हम सबसे पहले कोई पूजा करते तो गणेश जी की करते, और अंतिम पूजा जो होती है खुरापातियों की होती है, क्योंकि उनको लातों के देव बातों से नहीं मानते। इसी बात पर 4 लाइन है कि गणपत की पूजा साथ साथ हो खुरापातियों की पूजा। गणपति की पूजा साथ साथ हो खुरापातियों की पूजा। साक्षात दंडवत से अच्छा हो समय समय उपाय दूजा। ये सीधी सादी से नहीं खुश, ये सीधी सादी से नहीं खुश, वरना कोपित हो जाते हैं। बनते कामों में टांग अड़ा इतराते हैं, मुस्काते हैं। जो अपना भला बुरा न सोचे वो थोथे मुस्काते हैं। जो किए हुए को नहीं माने गुण चोर वही कहलाते हैं, गुण चोर वही कहलाते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी साहब। बहुत 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 बढ़िया। भगवान सहाय जी, जैसे कि आपने सुना कि वैद्य भी हैं और उन्होंने बताया भी कि इलाज भी बता दिया कि निश्चित रूप से जहाँ एक तरफ गणेश जी की पूजा होती है, उसी दूसरी तरफ लातों के जो भूत होते हैं वो उनको हम उस तरीके से नहीं मना सकते हैं। निश्चित रूप से वो उसी के ही भागी होते हैं। आगे मैं ले चलता हूँ जयपुर शहर की शान। और मैं अगर यूं कहूँ कि न केवल भारत में, विदेशों में भी जिनके राधे छंद सुने जाते हैं, जिनकी कविताओं को और जिनका व्यवहार बहुत ही सरल स्वभाव से, किशोर जी पारिक हमारे बीच उपस्थित हैं और मैं भाई साहब का व्यक्तिगत रूप से बड़ा सम्मान करता हूं। आपकी कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं और अर्जुन सिंह सिसोदिया जी की 2 वो पंक्तियां याद आती हैं
कि अगर हो प्यार के मौसम तो हम भी प्यार लिखेंगे। वाह। मैं जानता हूँ निश्चित रूप से आज आप वीर रस में पढ़ने वाले हैं, तो मैं उसी से ही आपको संबोधित स्वागत, करूंगा स्वागत। कि अगर हो प्यार के मौसम तो हम भी प्यार लिखेंगे, खनकती रेशमी पाजेब की झनकार लिखेंगे, और संसद और सरहदों से आए गर्म झोंके वाह। मिलाकर लेखनी को खून हम अंगार लिखेंगे। वाह, वाह, मिलाकर बहुत लेखनी बढ़िया। को खून हम अंगार लिखेंगे। बहुत आदरणीय किशोर जी भाई साहब। बिल्कुल सही कहते हो। और सतपाल जी, मुझे अक्सर मेरे मित्र भी कहते हैं कि यार आप जो ये क्यों लिखते हो, आप भी हास्य लिखा करो, व्यंग लिखा करो, श्रृंगार लिखा करो। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ कि चाहता हूँ मैं लिखूं कुछ चांदनी के रूप पर, वाह। चाहता हूँ मैं लिखूं कुछ चांदनी के रूप पर, मीत के संग प्रीत पर, यौवन नहाती धूप पर भूख नफरत घूस पर आवेश आता है, क्या इसीलिए गीतों में पहले देश आता है। वाह वाह, बहुत इसीलिए बढ़िया। गीतों में इसीलिए पहले गीतों में देश पहले आता है। देश और आता अब है। तो ये परिस्थितियां भूख नफरत घूस से बहुत ऊपर है, हमारे हिंदुत्व के अस्तित्व के ऊपर जब प्रश्न खड़ा है, तो मैं कुछ चेतावनी का मेरा बिल्कुल। एक गीत और वैद्य जी की जैसे कुछ कारण और फिर निवारण, वाह, दोनों मेरी स्वागत है, कविता में स्वागत है। स्वागत भाई साहब, स्वागत। कि सरहद पर रणभेरी अब बचाने दो, आहा। सरहद पर रणभेरी अब बच जाने दो, अमन शांति की दीवारें हट जाने दो, आंसू को अंगारे अब बन जाने दो, क्या बात। रोको मत अब मुझे आग बरसाने दो, आहा। वाह। आंसू को अंगारे अब बन जाने दो, रोको मत अब मुझे आग बरसाने दो। वाह, बहुत बढ़िया। कि धोखे से हमने फिर खंजर खाए हैं, धोखे से हमने फिर खंजर खाए हैं, बांग्लादेशी हिंदू फिर मरवाए हैं, वाह। हर शहीद तो अब ईश्वर का बंदा है, हर शहीद तो अब ईश्वर का बंदा है, ठोकर खाकर देश हुआ शर्मिंदा है, ठोकर खाकर देश हुआ शर्मिंदा है, आंसू को अंगारे अब बन जाने दो, रोको मत अब मुझे आग बरसाने दो। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हम ना कहते आगे बढ़, हम इतने सहिष्णु लोग हैं जिंदगी में। भारत जो एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जिसने आगे बढ़कर किसी पे हमला नहीं किया। हमला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। वसुदेव हम ना कुटुंबकम। कहते, लेकिन अब कब तक ये धैर्य धारण करके हम बैठे रहें। पांडवों ने भी पूरे 12 बरस तक छिपते घूमते बनों में रहे, लेकिन जब खुलकर सामने आए तो 18 दिन में युद्ध जीत के पूरे कौरवों का उन्होंने सर्वनाश कर दिया। तो अब वो समय आ गया है कि जब हिंदू को जागना पड़ेगा, शास्त्र के साथ शस्त्र भी उठाना। बिल्कुल। वाह, वाह। कि हम ना कहते आगे बढ़कर जंग करो, हम ना कहते आप किसी को तंग करो, पर दुश्मन अपनी औकात दिखाता है, क्या बात। पर दुश्मन अपनी औकात दिखाता है, मुझको इनका गूंगापन किसका, ये राहुल गांधी शरीक है, ये अखिलेश शरीक है, ओवैसी जैसे बिल्कुल दोगले लोग, जो कि गाजा पे तो सब लोग आंसू बहा रहे हैं, वो ममता बनर्जी और ये सारे विपक्षी लोग, जो सारे जो लोग हैं, निश्चित रूप से ये इस देश के असली गुनाहगार हैं। तब मैं कहता हूँ बिल्कुल सही है, कि बिल्कुल। पर दुश्मन अपनी औकात दिखाता है, शासन का इनका गूंगापन तब चुप जाता है, तो नरम रवैया छोड़ो, सख्ती धारो तुम, कोई पुटे पत्थर मारो तुम, अगर मोहब्बत हिंदुस्तान से, वाह। अगर मोहब्बत हिंदुस्तान को, बल दिखला दो बंगला पाकिस्तान को, क्या बल बात, दिखला क्या दो बात। बंगला पाकिस्तान पाकिस्तान को। को। 10 करोड़ हमारे रोहिंग्या घुस गए, बांग्लादेशी यहाँ घुस गए, वाह। हमने उनके गले लगा लिया, अपने आधार कार्ड बना दिए, राशन कार्ड बना दिए, और हम भारत के 140 करोड़ टैक्स पेयर लोग उनको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, और उनको कई तरह के पैकेज दिए जा रहे हैं। तब मैं कहना चाहता हूं कि कोई भारत माँ को आधमकाता है, कोई भारत माँ को आधमकाता है, वाह। झट से सीमा के अंदर घुस जाता है, बहुत जिसको सुंदर। तुम हरदम कहते थे भाई है, जिसको तुम हरदम कहते थे भाई है, रंगे सियारों ने औकात दिखाई है। क्या बहुत सुंदर। तो कब तक सिंहों को गीदड़ धमकाएंगे, सबक कमन के कब तक हम दोहराएंगे, जाने कितने हिंदू सर कटवाएंगे,
जाने कितने सरबजीत मरवाएंगे, जाने कितने सरबजीत क्या बात मरवाएंगे। क्या बात। कितने हिंदू वहाँ पाकिस्तान की जेलों में कई जगह तड़पते रह जाते हैं, लेकिन मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, हम आंसू बहा के रह जाते हैं। और उन सब शहीदों के लिए, और विशेष रूप से अभी बांग्लादेश में हमारे लगभग 250 से ज़्यादा हमारे मंदिर तोड़ दिए, व्यापारिक प्रतिष्ठान तोड़ दिए इन्होंने, सैकड़ों हमारे हिंदुओं पर बर्बर अत्याचार किए, मार दिए, काट दिए इन्होंने। तब मैं उनके लिए श्रद्धांजलि स्वरूप 4 लाइनें पूरे देश की ओर से दे रहा हूँ कि भीगी पलकें हैं पर आंखें लाल है, भीगी पलकें हैं पर आंखें लाल है, गौर करो तुम इनमें कई सवाल है, बांग्लादेशी हिंदू खोए खोए हैं, बांग्लादेशी हिंदू खोए खोए हैं, उन नैनों ने तकिए खूब भिगोए हैं, बहनों की मासूम कराहें पूछ रही, कब आए बेटी की राहें पूछ रही, ये दम से मिलने को बाहें पूछ रही, कंगन बिछिया और निगाहें पूछ रही, कि बांग्लादेशी बर्बर कितने ढीठ रहे, कितनी बर्बरता से उन्होंने देखी, आपने वर्णन नहीं कर सकते कि बांग्लादेशी बर्बर कितने ढीठ रहे, मरे बाद हम सारे छाती पीट रहे, गांधीवादी होकर गाल बजाए। सभी हिंदुओं के लिए है कि एक गाल पे कोई चाटा मारे तो दूसरा आगे कर दो, लो करो, क्या मिल रहा है देखिए आप, कि गांधीवादी होकर गाल बजाओगे, असर नहीं होगा तुम पिट कर आओगे, असर नहीं होगा तुम पिट कर आओगे, तो इनसे अब तुम सारे रिश्ते तोड़ दो, खुद को या खुददार कहाना छोड़ दो, खुद को या खुददार कहाना छोड़ दो, अमन शांति की दीवारें हट जाने दो, सरहद पर रणभेरी अब बच जाने दो, आंसू को अंगारे अब बन जाने दो, रोको मत मुझे आग बरसाने दो, रोको। तो मित्रों, ये बहुत ही संवेदनशील मसला है। हमारी तरह आपकी भी यदि आत्माएं करा रही हों तो उठो, जागो, अड़ोसी को पढ़ाओ, जगाओ, पड़ोसी को जगाओ, और हर हिंदू को जगाए, और एक हिंदू की एकता, ऊंच नीच भेदभाव, जैन, सिख, जाट, राजपूत, इन सब के भेदभाव से ऊपर उठकर एक हिंदू हैं हम, एक सनातनी हैं। बस इसी सिद्धांत पर अमल करते हुए देश को आगे लाएं, पूरे विश्व में भारत छा जाए, इसी कामना के साथ कि देशवासियों में एकता की लय हो, दुश्मनों में खौफ हो, भय हो, फिर से बने विश्व गुरु भारत यह तय हो, और जननी जन्मभूमि मां भारती तेरी जय हो। मैं, मेरे साथ भाई सतपाल सोनी और वैद्य भगवान साहेब पारी के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार कि आपने हमारा ये कार्यक्रम देखा, सराहा, कमेंट्स किए आपने, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।